तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में डाइव करते हैं। आज हम कोई आम चर्चा नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये एक तरह की मास्टर क्लास होने वाली है। दिमाग के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड करने की एक स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन गाइड। हम द 1% माइंडसेट के कोड को डिकोड करेंगे। मतलब जिंदगी में पावर, पर्पस और सच्ची आज़ादी हासिल करने का एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमारी सोचने के तरीकों को बिल्कुल बदल कर रख देगा। सबसे बड़ी और बुनियादी प्रॉब्लम जिसे हमें समझना होगा वो ये है कि 99% लोग बस ऑटो पायलट पर जिंदगी जी रहे हैं। इस बड़ी मेजॉरिटी का बस एक ही गोल होता है, आराम और सुविधा। बाहर जो भी होता है वो बस उस पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट एक बहुत ही रेयर यानी सिर्फ 1% लोगों की कैटेगरी होती है जो अपनी जिंदगी पर एब्सोल्यूट कंट्रोल रखते हैं। वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, अपनी रियलिटी खुद डिजाइन करते हैं। यही वो बड़ा फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। तो इस माइंडसेट अपग्रेड के लिए हमारा आज का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम देखेंगे आराम बनाम नियंत्रण, फिर पहचान बदलना और जिम्मेदारी, उसके बाद 1% ओएस के फीचर्स, सिस्टम्स बनाम इच्छा शक्ति, फोकस और डीप वर्क, और आखिर में ओनरशिप और सच्ची आज़ादी। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, आराम बनाम नियंत्रण। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि महानता कभी भी अपने कंफर्ट जोन में रहकर हासिल नहीं की जा सकती। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या तुरंत मिलने वाली खुशी औसत दिमागों को अपना गुलाम बना लेती है। फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और दिमाग को डोपामाइन का शॉट मिल जाता है। ज्यादातर लोग इसी छोटी सी सुविधा के जाल में फंसकर एक एवरेज जिंदगी बिता देते हैं। लेकिन जो 1% माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो इस इंस्टेंट खुशी को छोड़कर अपनी जिंदगी पर पूरे नियंत्रण को सबसे ऊपर रखते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ या मानसिक मजबूती की असली पहचान यही है कि असुविधा को खुशी खुशी बर्दाश्त किया जाए। तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड्स के जाल से बचकर भविष्य के बड़े फायदों पर फोकस करना ही असली गेम चेंजर है। और सबसे बड़ी बात, जब भी बाहर से कोई नेगेटिव ट्रिगर मिले तो आक्रामकता या गुस्से से रिएक्ट करने के बजाय पूरी अवेयरनेस के साथ रिस्पॉन्ड करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, पहचान और जिम्मेदारी, यानी अपना नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। कोई भी नई आदत या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले हमारी जो बुनियादी पहचान है उसे बदलना बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मुझे सफल होना है, बल्कि खुद को उस इंसान में बदलना होता है जो बिना बहाने बनाए जरूरी काम करता है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, उन पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। दूसरा, अपने नए और मजबूत रूप को स्पष्ट रूप से विजुअलाइज करना। और तीसरा, बिना किसी इमोशन या आलस के सिर्फ एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अपनी किसी भी असफलता के लिए दूसरों को दोष देना बहुत आसान और आरामदायक लगता है। हम अक्सर कहते हैं ना कि हालात खराब थे या किस्मत ही खराब थी, लेकिन जब हम 100% जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं तो उस परिस्थिति को बदलने की ताकत भी हमारे ही हाथों में आ जाती है। दूसरों पर ब्लेम करना कंफर्ट तो दे सकता है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी लेना ही हमें असली पावर देता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, 1% ओएस के फीचर्स। इस नए माइंडसेट का सबसे पहला फीचर है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। दिनों या महीनों के बजाय दशकों के बारे में सोचना। मतलब कोई भी फैसला लेने से पहले यह सोचना है कि क्या यह काम 10 साल बाद भी मायने रखेगा। जब हमारी सोच इतने लंबे स्केल पर सेट हो जाती है ना, तो रोजमर्रा की छोटी मोटी टेंशन और एंग्जाइटी तो वैसे ही छूमंतर हो जाती है। इसका दूसरा बड़ा फीचर है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। जो असल इनोवेटर्स होते हैं वो कभी दूसरों की अंधी नकल नहीं करते। वो क्या करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को उसके सबसे बेसिक हिस्सों में तोड़ देते हैं और फिर एकदम शुरुआत से, स्क्रैच से एक नया और बेहतर सिस्टम बनाते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इमोशनल एग्जीक्यूशन, यानी भावनाहीन होकर काम करना। देखिए, हमारी भावनाएं बहुत ही अनरिलायबल होती हैं। अगर कोई काम करने के लिए सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार करता रहे तो शायद ही कुछ हासिल हो। सही एग्जीक्यूशन का सीधा सा मतलब है वो काम हर हाल में करना जो जरूरी है, फिर चाहे अंदर से मोटिवेशन बिल्कुल भी ना रहा हो। चलिए अब देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है सेक्शन 4 में, सिस्टम्स बनाम इच्छा शक्ति। हमारी जो इच्छा शक्ति होती है यानी विल पावर, वो एक फोन की बैटरी जैसी होती है। ये हमारे मूड पर डिपेंड करती है और दिन भर फैसले लेते लेते शाम तक पूरी तरह ड्रेन हो जाती है, जिसे हम डिसीजन फटीग कहते हैं। दूसरी तरफ सिस्टम्स बहुत ही सॉलिड होते हैं। जब एक बार रूटीन और नियम सेट हो जाते हैं तो रोज रोज फैसले लेने की झंझट ही खत्म हो जाती है। अनुशासन बिल्कुल ऑटोमैटिक हो जाता है।
एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि हमारे पूरे दिन के 99% डिसीजंस हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन खुद ही ले लेता है। इसीलिए सिर्फ कॉन्शियस होकर कोशिश करना काफ़ी नहीं होता। अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना और मजबूत सिस्टम बनाना सचमुच बहुत ज़रूरी है, ताकि सही डिसीजंस अपने आप डिफ़ॉल्ट रूप से लिए जा सके। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर, फोकस और डीप वर्क। डीप वर्क का सीधा सा फंडा है पूरी अवेयरनेस के साथ किसी एक ही टास्क में पूरी तरह से डूब जाना। आज की इस अटेंशन इकोनॉमी में जहां हर एक ऐप हमारा ध्यान खींचने की होड़ में है, बाहरी शोर से अपनी मेंटल एनर्जी को बचाना सबसे बड़ा हथियार है। ये एक बहुत ही पवित्र अभ्यास है। और ये फोकस बनाए रखने के लिए कुछ सख्त नियम बनाने ही पड़ते हैं। सुबह की फ्रेश मेंटल एनर्जी को सबसे ज्यादा गार्ड करना चाहिए। उठते ही फोन या सोशल मीडिया चेक करना एक तरह का पाप माना गया है, क्योंकि ये दिमाग को पूरी तरह हाईजैक कर लेता है। मल्टीटास्किंग को लाइफ से डिलीट करना होगा और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन डाइट लेनी होगी। आखिर अटेंशन ही आज के दौर की सबसे कीमती करेंसी है ना। अब आते हैं सेक्शन 6 पर, ओनरशिप और सच्ची आज़ादी। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि वेल्थ साइकोलॉजी का असली सच क्या है। सच्ची आज़ादी किसी बड़ी और मोटी सैलरी से नहीं, बल्कि एसेट्स और ओनरशिप से आती है। जो चीज़ें वैल्यू क्रिएट करती हैं, उन पर मालिकाना हक होना ही आज़ादी का असली पैमाना है। अगर कोई सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट है, तो उससे बस घर के बिल ही भरे जा सकते हैं। इनकम हमेशा किसी और पर निर्भर करती है। लेकिन ओनरशिप यानी अपनी प्रॉपर्टी, बिजनेस या सिस्टम्स का मालिक होना एक ऐसा एसेट है जो सच्ची आज़ादी बनाता है। ओनरशिप हमें किसी और के कंट्रोल से पूरी तरह आज़ाद कर देती है। तो फाइनली हम आ गए हैं कंक्लूजन पर, द 1% का सार। ये जो 1% माइंडसेट है, ये कोई दिखावे की चीज़ नहीं है। ये अंदर से बेहद शांत, कंट्रोल्ड और कंसिस्टेंट होता है। इसके 3 सबसे मजबूत पिलर्स हैं। असली शक्ति आत्मनियंत्रण से आती है, सच्ची आज़ादी सिस्टम्स बनाने से आती है, और जीवन का पर्पस एक गहरे अर्थ से आता है। तो आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस वक्त दिमाग को असल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है? क्या वो 99% वाला डिफ़ॉल्ट सिस्टम है जो बस हर बात पर रिएक्ट करता है, या फिर वो बहुत ही सोच समझकर डिज़ाइन किया गया 1% माइंडसेट है? खैर, जवाब चाहे जो भी हो, नया सिस्टम इंस्टॉल करने की पावर हमेशा हमारे अपने हाथों में ही होती है।